हेलो बच्चों, आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि आखिर विश्वजीत सर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हैं वो आज यूपीएससी भवन की फोटो लगा करके ऐसा क्या बताने आए हैं हम लोगों को। मेरे सामने एक स्टोरी आई है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं वो स्टोरी आप लोगों के साथ साझा करने से। एक ऐसी स्टोरी जो हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए। टॉपिक अलग हो सकता है, एग्जाम अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल स्टोरी आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी बेटा। मैं बात कर रहा हूं अभी हाल ही में जो यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में। एक कैंडिडेट हैं आयुषी अग्रवाल और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ना, इनके पास कितनी ही तारीफ की जाए यार, कितना ज्यादा स्ट्रगल किसी एक आदमी की जिंदगी में हो सकता है, कितनी ज्यादा परेशानियां एक आदमी की जिंदगी में हो सकती हैं, और उसके बाद भी अगर उसने ठाना है कि उसको सक्सेस पानी है किसी भी चीज में, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आयुषी अग्रवाल पैदाइशी ब्लाइंड है। शी कैन नॉट सी एनीथिंग। इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अपने स्टार्टिंग ऑफ स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के और अभी एग्जामिनेशन यूपीएससी के एग्जाम तक, ये शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, है ना, काफी अच्छी रही, और स्कूल लेवल से ही ये अपनी क्लासेस में टॉप करते रहे। खैर, ब्लाइंड होना, इसको पकड़ के ये रोई नहीं है कि मैं देख नहीं पा रही हूं और मैं बेचारी हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। अपनी कमजोरी को इन्होंने कभी एज एन एक्सक्यूज नहीं लिया। दूसरी बड़ी बात, शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। ये दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाती भी हैं। अब आप सोचिए कि कोई एक बंदा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, स्कूल में काम करना इनकी मजबूरी है कि हमको कुछ सैलरी चाहिए सो दैट हम अपने घर को, परिवार को चला सकें। स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और उसके बाद जब शाम को आती हैं तब बचे हुए वक्त में ये अपने यूपीएससी के लिए या जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए इन्होंने पढ़ाई की है। एक और बड़ी बात, पहली बार में ही सक्सेस नहीं मिल गई है। ये इनका 5th अटेम्प्ट था और पहले 4 अटेम्प्ट में ये फेल हुई हैं। मल्टीपल टाइम्स फेल्योर। यार, यूपीएससी में 1 बार फेल होना, 2 बार फेल होना, 3 बार फेल होना, 4 बार किसी चीज में फेल होना आदमी को अंदर से झकझोर के रख देता है। 1000 तरीके की निगेटिविटी आपको घेर लेती हैं, आसपास के लोग घेर लेते हैं कि अरे भाई तुमसे नहीं होगा यार, क्यों परेशान हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। 5वें अटेम्प्ट में शी हैज प्रूव्ड कि अगर मैंने कुछ चाहा है, अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें ना, तो कहते हैं ना पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। 5th अटेम्प्ट में इनकी रैंक आई है 48। तारीफ करने लायक बात है। इट वॉज हर 5th अटेम्प्ट एंड रैंक आई है ऑल इंडिया 48। देखो, शुरुआत के टॉप 10, टॉप 20, है ना, टॉप 50 कैंडिडेट जो होते हैं, इनके नंबरों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इनकी काबिलियत में भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ये तो बस ये बात है कि तैयारी करने के बाद उस 3 घंटे में, उस 4 घंटे में, या जो भी ड्यूरेशन है एग्जाम की, उस ड्यूरेशन में आप परफॉर्म कैसा कर पाए हैं। 2, 4, 5 नंबरों से रैंक्स 10, 15 रैंक ऊपर नीचे खिसक जाती हैं। काबिलियत सब में बराबर है। इनको भी आप एक तरीके से टॉपर ही समझिए। टॉप 50 में आना किसी टॉपर होने से कम नहीं है बेटा। और आप सभी बच्चे एक बार देख लो इनकी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां थी, और फिर आप चेक करिएगा कि आपने जो भी चीजें सोची हैं, जो भी एम आपने सोचा है, कभी क्यों डर रहे हो उससे? क्या है जो आपको रोक रहा है? इनसे ज्यादा परेशानियां तो नहीं होंगी ना। दिखता नहीं है इनको, कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद भी इन्होंने YouTube के वीडियो से पढ़ाई की है। अब आपके पास एक्सक्यूज, जिनको नहीं करना ना, उनके पास एक्सक्यूज बहुत सारे होते हैं, हजारों एक्सक्यूज होते हैं कि अरे सर वो हम जो है, हम गरीब परिवार से हैं, हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास एक्सक्यूज होगा कि अरे सर सब कुछ सही है, हमारे घर में एसी लगा होता ना तो हम गर्मियों में भी खूब बैठ के पढ़ाई करते हैं। सर सारी चीजें तो सही हैं, हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें उसमें कंफ्यूज हैं। सर सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस हो गए ना कि हम उसमें कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना चाहिए।
जिसको नहीं करना वो ना करने के बहाने ढूंढ लेता है, जिसको करना है ब्लाइंड है, देख नहीं सकती हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको देख नहीं सकती हैं, सुन सुन के YouTube के वीडियोस को सुन सुन करके। तुम्हारी जिंदगी में YouTube हो सकता है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन इन्होंने YouTube का सही इस्तेमाल किया। YouTube पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है। पिछले 2-3 सालों में इतना ज्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल हो गया है, आपको अगर थोड़ी सी भी तमीज है ना कि आपको सही कंटेंट कहां मिल रहा है, तो आप उस कंटेंट का इस्तेमाल करके भी अपनी जिंदगी बना सकते हैं। किया है इन्होंने। हम एज अ टीचर कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा एनिमेशन लेकर के जाएं, बच्चों को दिखेगा, बहुत अच्छे वीडियोस लेकर के जाएं, बच्चों को दिखेगा, है ना, 3D डायग्राम्स लेकर के जाएं, बच्चों को चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। अरे यार, इन्होंने सिर्फ ऑडियो की हेल्प से वीडियोस को सुन सुन करके इन्होंने सक्सेस पाई है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ऐसा कौन सा बहाना है जो आपको अभी भी रोक रहा है। सर मैं तैयारी करना चाहता हूं, मैं जॉब करूं कि जॉब के साथ कर लूं, सर मेरी जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, सर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज में इतना टाइम चला जाता है कि हम थक जाते हैं। आपका शरीर कितना ज्यादा कैपेबल है ये बात आपको पता ही नहीं है। आप इसे जितना ज्यादा काम लेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा काम करेगा, और आप इसको जितना ज्यादा आराम देंगे ये आपसे उतनी ही ज्यादा आराम मांगेगा। ये फैक्ट है। इस बॉडी का, इस ब्रेन का फुल यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसको बदतमीजी करनी है, जिसको टाइम पास करना है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको एक नहीं 1000 बहाने मिल जाएंगे कि आप क्यों सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सर क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है, सर इतना कंपटीशन है, कौन पढ़ाई करे। अरे सर जॉब तो मिलनी नहीं तो क्यों पढ़ाई करें। अरे सर हमने सुना है कि एमटेक में जाने के बाद 10-12 लाख रुपए का ही पैकेज लगता है, इतने के लिए हम क्यों मेहनत करें। अभी तुम्हारे पास कौन से पैकेजेस है भाई, अभी 0 पे हो, अंधेरा है भविष्य में, और सिर्फ ढूंढ ढूंढ करके अपनी जिंदगी को और निगेटिव वाली चीजों आपने भर लिया है। इनको देखो, अगर आप अभी भी कुछ बहाना मारने के मूड में है ना, तो इनको देखिए। और अगर इनकी स्टोरी आपको अंदर से झकझोर नहीं पा रही है ना, इनकी स्टोरी अगर आपको इनफ मोटिवेट नहीं कर पा रही है अपने एम की तरफ बढ़ने के लिए, तो फिर दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसी चीजें रही होंगी इनकी जिंदगी में जो इनको इस मुकाम तक लेकर के आई हैं? 2 चीजें, 2 बहुत बड़ी चीजें। पहला, एक जिद, डिटर्मिनेशन। इन्होंने तय कर रखा है कि यार मुझे यूपीएससी करना है। 2015 में इन्होंने सोचा था कि यूपीएससी की तैयारी की जाए। 2015 में तैयारी करना स्टार्ट की, फेल हुए। उसके बाद फिर दिया एग्जाम, फिर फेल हुए, फिर तैयारी की, फिर फेल हुए, फिर तैयारी की, फिर फेल हुए। 5वें अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा जिद चाहिए, अंदर एक आग चाहिए यार, वो थी इनके अंदर। जिद, डिटर्मिनेशन। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आपके अंदर जिद नहीं है, खुद से आग नहीं है, तो आप ये उधार का मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश मत करिए कि सर प्लीज मोटिवेट कर दीजिए हमको, हमारा मोटिवेशन डाउन है। हम तुम्हें आज मोटिवेट करेंगे, कल फिर डाउन हो जाएगा, फिर परसों मोटिवेट करेंगे, फिर डाउन हो जाएगा। कब तक करें यार? तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन जिसके अंदर है वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ के सक्सेस की तरफ बढ़ता रहता है। पहला, जिद होनी चाहिए। दूसरा, डेडिकेशन, लगन होनी चाहिए। सिर्फ आग है हमारे अंदर कि सर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब सोचते तो हैं, जब हम सोते हैं ना सर, तो हमें सपने आते हैं कि हम बहुत बड़े खलीफा हो गए हैं, हम जो है ना पूरे शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं, हम बहुत बड़े आईआईटी में पढ़ रहे हैं और वहां से कॉन्वोकेशन हो रहा है, हमारा गोल्ड मेडल लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत हम नहीं करना चाहते। जब सो के उठते हैं ना तो फिर हमको लगता है कि यार नई वाली मूवी आई है वो देख लेते हैं। जिद होनी चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। लगन के साथ आप काम करने में लग जाइए। कितनी बार फेल हो रहे हैं, दुनिया आपकी सक्सेस देखती है। ये सक्सेस हुई है तो लोग, मोहल्ले वाले, घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार गाड़ी में बिठा करके शोपीस की तरह पूरे शहर में घुमा रहे हैं, पूरे गांव में घुमा रहे हैं। यही लोग हैं। जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार फेल हुए होंगे तो शायद दबे शब्दों में ही किसी ने ताने भी मारे होंगे कि यार हम तो कई रहते, तुमसे थोड़ी हो पाएगा। नौकरी के साथ कैसे हो पाएगा यार? इतने सारे बच्चे दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हैं,
फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, तुम ही एक अकेले हो क्या जो टॉप करोगे? दबे शब्दों में कहा होगा, लेकिन अब सब शोपीस की तरह इनको लेकर के घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने अंदर, अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़िए तैयारी करिए, जो मर्जी ये करो, दिन भर टिकटॉक देखना है तुम्हें, दिन भर टाइम वेस्ट करना है, करते रहो, लेकिन अगर आपके अंदर आग है किसी भी चीज को करने की, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, आईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको जो करना है लाइफ में, अगर आपके अंदर आग है तो आप उस काम के पीछे बस लगे रहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद भी अगर आप लगे रहेंगे तो एक लिमिट के बाद यार, है ना, ऊपर वाला भी देखेगा और बोलेगा कि ठीक है, अब बहुत हो गई, बहुत परेशान कर लिया, अब इसको सक्सेस देनी पड़ेगी। अब इसको सक्सेस दे देते हैं नहीं, अब इसको सक्सेस देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बंदा जिद में है, ये बंदा छीन के रहेगा सक्सेस। ठीक है, हम लोग एज अ टीचर अपना पार्ट कर रहे हैं। हर वो बच्चा जो हमारे इन कामों का सही इस्तेमाल करना जानता है ना, वो YouTube से भी पढ़ के कुछ कर लेगा। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूं पिछले 2 सालों में। YouTube में हमारे जो भी कंटेंट्स आए हैं, मैं काफी सारे, इसी साल काफी सारे ऐसे टॉप रैंकर से मिला हूं जो ये बोले हैं कि सर हम पढ़े कहीं भी हों, YouTube पे मैंने आपका ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने देखा है, मैंने ये वाला सब्जेक्ट आपसे ही प्रिपेयर किया है। इट गिव्स मी अ फील कि यार ठीक है, जिन लोगों को तमीज है, अच्छा कंटेंट कहां मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, YouTube से भी पढ़ के निकल रहे हैं लोग। ठीक है, एक काम करिए, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियस तरीके से, वो बच्चे जिनके अंदर आग है, मैं फिर से बता दूं, इस YouTube चैनल पर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। लेकिन टीचर्स को मजबूर कर दिया यार ये बोलने पे, है ना, कंटेंट हम दे रहे हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें मोटिवेट भी करें और फिर तुम्हें लेकर के आए कि नहीं देखो ये अच्छा कंटेंट है, इसको पढ़ लो। हाँ। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। YouTube पे फ्री ही सही, YouTube पे भी आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। सुबह 11 बजे कुलदीप सर लाइव आते हैं डेली, 2 बजे योगेश त्यागी सर आते हैं, शाम को 4 बजे मेरी क्लासेस होती हैं YouTube प्लेटफॉर्म पर, छोटी छोटी ही सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कंटेंट यहां पर मिल रहा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस YouTube पर भी आपको एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बन जाएंगी। अभी छोटे छोटे कैप्सूल्स के फॉर्म में चीजें आ रही हैं, आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्लेलिस्ट बनेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीखिए। ठीक है, और जो बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं कि सर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपकी प्लेलिस्ट पूरा होने का वेट करें, तो आप लोग पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, पेड बैचेस। और हम लोगों ने फीस भी इतनी कम रखी है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। पेड बैचेस, रिसेंटली हमारा जो सबसे लास्ट बैच, लेटेस्ट बैच लॉन्च किया गया था, बैच ई, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज Y499। फीस ऑलरेडी कम है, कोड यूज करने के बाद फीस और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो Y499 ये कोड यूज करने से आपको एक तो डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरी बड़ी बात, आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान आपको किसी भी तरीके की एग्जाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, पढ़ाई करते टाइम कहीं पर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो जस्ट बिकॉज यू हैव यूज्ड दिस रेफरल कोड यू कैन एनी टाइम गेट इन टच विद मी। आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। अपने आसपास तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें हैं, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए जिनकी जिंदगी में तुमसे ज्यादा दिक्कतें हैं और वो भी सक्सेस पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो करना चाहते थे, मन से करना चाहते थे। ठीक है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की और भी स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।